हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत। वर्तमान विधायक अभी मौजूद है। हम इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार इनको श्रीमाधोपुर विधानसभा से प्रत्याशी, कांग्रेस से प्रत्याशी से घोषित किया गया है। इनका पहला बयान था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आपने मना किया था चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा है, मैं पिछले 2.5 साल तक अस्वस्थ रहा था और कमजोरी भी थी, इसलिए मैंने ये तय किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं। और मुझे पार्टी ने और श्रीमाधोपुर जनता ने बहुत कुछ दिया। 5 बार विधायक बना दिया। पार्टी ने मुझे 16 वर्ष तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट भी रखा। पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, विधानसभा अध्यक्ष बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेट का चेयरमैन बनाया। तृष्णा तो कभी दुनिया में इंसानी खत्म होती नहीं है, लेकिन मैंने 6 महीने पहले ही सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा कर दी थी कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं उसका सहयोग करूंगा। हालांकि लोगों ने ये भी उड़ाया कि बेटे के लिए कह रहा है, मैंने कभी उसके लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं लड़ रहा हूं तो कईयों ने अप्लाई किया तो उसने भी अप्लाई कर दिया। लेकिन पार्टी नेताओं का आदेश मुझे ये मिला कि पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए, सरकार रिपीट करने के लिए आपको चुनाव लड़ना है। कांग्रेस का सिपाही हूं, पार्टी ने आदेश दिया है तो उसको स्वीकार किया है। अब किन मुद्दों पे चुनाव लड़े? देखिए, मैं तो हमेशा चुनाव लड़ता हूं विकास पर, और विकास मैंने किया है। और आज तक का मेरा 43 साल का इतिहास है। हर बार जब भी मुझे सरकार में जाने का मौका मिला या विधायक बनने का मौका मिला या विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिला, क्षेत्र की जनता स्वयं जानती है कि मैंने कितना विकास किया है और ध्येय मेरा वही रहता है, विकास का। पहली बार छात्र राजनीति में था मैं जरूर सक्रिय, लेकिन जब चुनाव लड़ा मैंने श्रीमाधोपुर में, उससे पहले की स्थिति ये थी, जैसे उदाहरण के लिए 57 में भैरव सिंह जी शेखावत यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे। उनके सामने नीमका थाना से एक कांग्रेस की नेता थी, महिला गीता बजाज, वो लड़ी, वो चुनाव हार गई। फिर 5 साल तक न तो कभी जनसंघ ने संभाला, न एमएलए ने संभाला। लोगों में गुस्सा था, तो 62 में सीकर से आए थे एक सूंडा साहब, रामचंद्र सूंडा, उनको जनता ने जिता दिया। उनसे उम्मीद की कुछ करेंगे, उन्होंने 5 साल शकल नहीं दिखाई। फिर जनता में क्रोध था। फिर 67 में हरलाल सिंह जी खर्रा हमारे यहाँ के थे, स्थानीय, वो जनसंघ से आए तो जनता ने उनको वोट दिया। 5 साल उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो उसके बाद 72 आ गई। 67 में दुर्भाग्य से हमारे यहाँ हरलाल सिंह जी के सामने मुक्तिलाल जी मोदी लड़े थे, वो आउटसाइडर थे। फिर जनता में गुस्सा था। 72 में फिर सांवरमल जी मोर आउटसाइडर थे, हालांकि उनको जिताया इसलिए हरलाल सिंह जी ने कुछ नहीं किया। वो जीतने के बाद में फिर 77 ऐसा आया कि शायद राजस्थान का पता मुझे, एक ही विधानसभा क्षेत्र था श्रीमाधोपुर, जिसमें कांग्रेस के लिए किसी ने मांगा नहीं टिकट, अप्लाई नहीं किया, और कांग्रेस ने टिकट किसी को दिया नहीं और खाली छोड़ दी। आश्चर्य हुआ मुझे भी। मैं तो राजनीति में भी नहीं था, लेकिन मैं इंदिरा जी से मिला। इंदिरा जी की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके विरोध में मैंने गिरफ्तारी भी दी। उसके बाद में उनको, जब वो पावर में नहीं थी, श्रीमाधोपुर लेकर के आया। उनका बेटा काम कर। जब चुनाव आया 80 का, मैं उनसे मिला, उन्होंने सीधा कह दिया कि इस बच्चे को टिकट देनी है, बिना नीचे के नेताओं की सिफारिश के, बिना किसी को पूछे, बिना डिस्कशन के उन्होंने मुझे टिकट दिया। ये और का बेटा तेरे चुनाव में मैं आऊंगी, और वो रिंगस पब्लिक मीटिंग करने आई भी, आशीर्वाद दिया, मैं चुनाव जीत गया। स्थानीय व्यक्ति मैं ही हूं जिसने इतने वर्षों में पहली बार चुनाव कांग्रेस से लड़ा, क्योंकि बाहरी आते थे या जनसंघ के लोग आते थे, काम कुछ करते नहीं थे, दिमाग में एक कसक थी कि विकास क्यों नहीं हो रहा, अपन करेंगे। और तब जब मैं जीता, तब से विकास की शुरुआत की थी। आज आप खुद देख लो, चाहे सड़कें, चाहे बिजली, चाहे पानी, चाहे स्कूल, चाहे स्वास्थ्य की संस्थाएं, इस क्षेत्र में मेरे समय में कितनी बनी है, आप आश्चर्य करेंगे। आप अजीतगढ़ की बात करो, पिछले आजादी के बाद से लेकर जब जब भी जनता पार्टी या बीजेपी या जनसंघ यहाँ से जीती है, एक काम नहीं बता सकती कि अजीतगढ़ में उन्होंने ये किया है, एक काम विकास का। मैं जब से बना हूं, अजीतगढ़ का मैंने विकास किया है। यहाँ पानी की समस्या थी, बहुत बड़ी योजना, जिसमें 5 टंकी बड़ी, 3 टंकी छोटी, नीचे जमीन पर 50 किलोमीटर के करीब पाइपलाइन, 5 ट्यूबवेल सैंक्शन हुए हैं। यहाँ अजीतगढ़ में नई पंचायत समिति मैंने बनवाई। अजीतगढ़ में उप तहसील बनी, वरना हर आदमी को श्रीमाधोपुर भागना पड़ता था। उप तहसील बनी।
अजीतगढ़ की बच्चियों के पढ़ने की दृष्टि से यहाँ मैंने गर्ल्स कॉलेज खुलवाया, एक अच्छा बस स्टैंड बनवाया। ये सारी चीजें कब बनती है? जब कांग्रेस सत्ता में आती है या मैं विधायक बनता हूँ। और जब भी जनसंघ बीजेपी के लोग बनते हैं, केवल वोट तो लेकर के चले जाते हैं, विकास के नाम पर जीरो है ये स्थिति। अब आगामी क्या घोषणा पत्र रहेगा, आगामी इतिहास में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो मेरे दिमाग में है वो है लोगों के पेयजल की समस्या। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में योजनाएं बनी है, हर पंचायत में बनी है और अच्छी योजनाएं बनी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जमीन में पानी नहीं, नीचे जाता जा रहा है। उसके लिए मैंने प्रयास किया है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत आए थे, तब भी मैंने ये बात रखी थी कि पेयजल समस्या का समाधान होना चाहिए। अभी भी 5 साल तक लगातार, चाहे मैं बिस्तर में पड़ा रहा, लेकिन प्रयासरत रहा हूं, टेलीफोन से, चिट्ठी लिख करके, बात करके अफसरों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से। एक ही समस्या का समाधान है यहाँ पानी का, और वो है कुंभाराम लिफ्ट योजना। उसकी योजना बन चुकी है, स्वीकृति हो चुकी है, लक्ष्मणगढ़ तक आ गया है, खेतड़ी तक आ गया है। अब श्रीवादोपुर में करीब अंदाजा करता हूँ 2-1 साल में वो जब आ जाएगी, तब पानी की समस्या का समाधान होगा। और वही पहला उद्देश्य, पहला संघर्ष उसी पे चल रहा है मेरा। ये आप सुन रहे थे दीपेंद्र सिंह शेखावत। मैं कैमरामैन रवि वर्मा के साथ कृपाल सिंह रैया, अजीतगढ़।